हाय एवरीवन, आई एम विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तराखंड की राउंड 3 में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। आपको देखने को मिलेगा कि इस साल ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं, कट ऑफ और भी ज़्यादा भी नीचे जा सकता है। बहुत ज़्यादा गैप नहीं आएगा, कुछ सिचुएशंस में 10,000 तक का भी गैप देखने को मिलेगा और कुछ जगहों पर आपको हो सकता है 1,000 2,000 तक कई गैप देखने को मिले या कहीं पर सेम भी रह सकती है। वो आपको वीडियो के बीच में सारा पता चलता जाएगा। अगर आप हमारी पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपके कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड डाउट्स हैं, तो आप गिवन नंबर्स पर कनेक्ट कीजिए हमारे साथ। और आपको अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक गिवन है, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिमालयन के अंदर आप मतलब जनरली जितनी भी सीट्स देख रहे हैं आप, 2024 की भी आपको नज़र आ रही है, 2025 की भी नज़र आ रही है। तो 2025 में आप देखिए कि ज़्यादातर ऑप्शंस में, एक पीडियाट्रिक्स को छोड़ दीजिए, तो ज़्यादातर ऑप्शंस में जो सीट वैकेंसी है वो पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसका गुड इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। बट हिमालयन एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन नॉर्थ इंडिया है। इसको हम कहीं तो लाइक टॉप 5 कॉलेजेस में कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडरिंग इट्स बजट ऑल्सो, और लोगों की कहीं ना कहीं एक फर्स्ट चॉइस भी रहती है। तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं आता हिमालयन में, क्योंकि जिनको मिला है वो इसको चूज़ कर ही रहे हैं। और इसके बाद मेजरली जिनको नहीं मिल पाया, वो हल्का सा जिनका रह गया था गैप, वो अभी भी इसी को टारगेट करके चल रहे होते हैं। तो अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो में देखिए कि 2 सीटें वेकेंट हैं, 30 लाख रुपए पर एनम का बजट है, राउंड 2 की कट ऑफ आपको नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा गैप नज़र नहीं आएगा आपको। लगभग आप समझ के चलिए कि लाइक 19,000 तक मेरे को लगता है कि बाय मैक्स या बहुत ज़्यादा होगा तो 20,000 तक जा सकता है। देन डरमा में आप देखिए कि पिछले साल कोई भी सीट नहीं थी, इस साल एक सीट वैकेंट है। और ये जितनी भी, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जितनी भी डिस्कशन हो रही है, दिस इज जस्ट फॉर द ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा सीट्स। यहाँ पर मैं स्टेट कोटा सीट्स की बात नहीं कर रहा, ये वीडियो इंटायरली मैनेजमेंट कोटा। ये जितनी भी सीट्स हैं ये सारी की सारी मैनेजमेंट कोटा सीट्स हैं, कोई भी इसमें स्टेट कोटा सीट नहीं है। यानी कि ये सिर्फ ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा के लिए वीडियो है। तो यहाँ पर आप देखिए कि लाइक 8,000 तक गया था, मैक्सिमम 9,000 चला जाएगा। इससे ज़्यादा का गैप डरमा में आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस लोगों के पास अवेलेबल है भी नहीं। देन ईएनटी है, ईएनटी में आपको लाइक एक सीट वेकेंट है, 51 पे गया है, तो आप कहीं ना कहीं 56 तक भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। जनरल मेडिसिन एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांच है, तो आप समझिए कि 16,000 पर गया है, बहुत हाई रेट पे जाएगा तो 18,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑप्थेमोलॉजी में आप मानकर चलिए कि लगभग आपको 63 तक भी मिल सकता है। पीडियाट्रिक्स के अंदर आपको जो मैक्सिमम गैप है, मेरे को लगता है कि 40,000 तक आपको उम्मीद है कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए। देन उसके बाद हम श्री गुरु राम राय की बात कर लेते हैं। तो एसजीआरआर में यहाँ पे सिर्फ वही ब्रांचेस को डिस्कस किया जा रहा है जिसमें सीट्स अवेलेबल है ना। तो हमने कोई भी मतलब अननोन ब्रांच को कंसीडर नहीं किया जिसमें सीट्स वेकेंट नहीं है। तो एनेस्थीसिया में एक सीट वेकेंट है, ये आपको 80,000 तक भी जाती हुई नज़र आ सकती है। एसजीआरआर एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, बहुत ही अच्छा पेशेंट लोड है इसके पास। बट स्टिल कुछ ना कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे इसको पिक नहीं करते। उसमें से कुछ रीजंस इसके हॉस्टल्स को लेकर आते हैं कई बार लोगों को, और लाइक कई बार यहाँ पर लोगों के अपने कंसर्न होते हैं। बट वैसे पर्सनली मुझे एक बहुत अच्छा कॉलेज लगता है और मेरे को लगता है कि इसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। अकेली लोगों की बातें सुनकर किसी भी कॉलेज को इग्नोर मत कीजिए, आप पर्सनली विजिट कीजिए, वहाँ पे सीनियर से मिलकर आइए, इनकी जो फैकल्टी है उनसे मिल के आइए, आपको नो डाउट ये कॉलेज बहुत अच्छा लगेगा। देन ईएनटी आप 75 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरल मेडिसिन आप लगभग 28,000 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑप्था आ जाता है। ऑप्था में लगभग वही सेम सीट वैकेंसी है जो पिछले साल देखने को मिली थी, और ये आप 70,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीडियाट्रिक्स में पिछले साल कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी, इस साल एक सीट वैकेंट है। मैनेजमेंट में ये 50,000, या मुझे लगता है कि एक हायर एंड पर 52 53 भी जा सकता है। देन रेडियो आ जाता है। रेडियो एक पॉपुलर ब्रांच है, तो रेडियो में यहाँ पर हल्की सी राउंड 3 एक्सपेक्टेड में मिस्टेक है ना। ये 22,000 पर गया था, और ये आप हायर एंड पर 25 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर 19 20 आई थिंक गलती से लिखा गया है, तो ये आप 25 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत हायर एंड पर जाकर। ठीक है, और मतलब 22 से मेरे को लगता है कि 20 21 पे तो नहीं जाएगा, 25 तक आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जाएगा।
उसके बाद हमारे पास तीसरा कॉलेज आ जाता है जो कि इस साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो 2024 में तो लाइक कोई भी सीट नहीं थी क्योंकि इसको परमिशन नहीं थी पीजी के लिए। पीजी की परमिशन इसको इस साल से ही स्टार्ट हुई हैं। तो एनेस्थीसिया में 2 सीट्स अवेलेबल हैं, आप 80,000 तक इसको लेकर चल सकते हैं। गौतम बुद्धा एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। मतलब अगर आप इसको बहुत सारे एवरेज कॉलेजेस से कंपेयर करेंगे तो ये उससे बेटर है। और ये सुभारती वालों का ही कॉलेज है जो कि मेरठ में है, उन्हीं का ही है ये कॉलेज। इसका हॉस्पिटल भी सुभारती के नाम से ही चल रहा है। तो एक अच्छा कॉलेज है, एक डिसेंट पेशेंट फ्लो है, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। और इसकी फैकल्टी बाकी सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा है। तो इस कॉलेज को भी ज़रूर कंसिडर किया जा सकता है। अकेले नए कॉलेज के आभास में आके इसको छोड़ना सही डिसीजन नहीं होगा। अपने हर कॉलेज को ज़रूर विज़िट कीजिए जिसको मिलने की आपकी उम्मीद है। उसके बाद ऑप्शन गायने आ जाता है। तो लगभग 58 तक जा सकता है ऑप्शन गायने, यहाँ का एक बहुत बढ़िया चलने वाला डिपार्टमेंट है। ऑर्थो आ जाता है। ऑर्थो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बॉटम लो पे जा चुका है। और ज़्यादा लो जाएगा नहीं जाएगा, बट हो सकता है शायद 1 लाख 2 पे रुक जाए, बट अगर बढ़ गया तो 1 लाख 5 तक जा सकता है। देन पेडियाट्रिक्स की बात करें तो 63 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रेडियो डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पर लगभग आप 38 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा रैंक वाले जो बच्चे हैं वो भी सब ज़रूर रजिस्टर करें। कोई भी बच्चा ये सोचकर रजिस्ट्रेशन मत छोड़े कि हमें कॉलेज मिल नहीं सकता या हमारा रैंक बहुत ज़्यादा है, हमें तो ये भर के फ़ायदा ही क्या है। एटलीस्ट आपको ज़रूर भरना चाहिए क्योंकि इस साल जो काउंसलिंग है बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल चल रही है और बहुत लोअर रैंक्स पर एडमिशन हो रहे हैं। बहुत मल्टीपल सीट्स इंक्रीज होकर आ रही हैं हर जगह, उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। और भी ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ के हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।